इंडियन इंडस्ट्री इक्वेशन क्या, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी की है पीछे डाल रही है। तबाहकुन है पाकिस्तानी में, टेररिज्म की बात है हद तक रिड्यूस हो चुकी है। इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं, लोगों की को अफोर्ड में नहीं रहा। 40% रिडक्शन हुई है, 40% रिड्यूस हो गया। पिछले साल के जो फ्लड्स, डिफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 3 साल पहले था, ये जो 4-5 चीजें इन्होंने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम बैक टू आवर चैनल ईडन गार्डन टाइम्स। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इब्राहिम कश्मीरी, और मेरे साथ मौजूद है जनाब अदनान भट्ट। सर, जैसा कि ये हमारी रिएक्शन वीडियो है, तो हस्बे रवायत हम कौन सी वीडियो इस दफ़ा देखने जा रहे हैं? तो जनाब रिएक्शन देंगे अपनी रवायत के मुताबिक सबसे पहले जितने भी हमारे चाहने वाले हैं हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से, उन सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो इब्राहिम, चूँकि हमारी जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा इंडिया से है, हिंदुस्तान से है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई वीडियोस ऐसी बनाएं जिससे जो यानी पाकिस्तान से जो हमारे चाहने वाले हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मटेरियल आता रहे। जैसे कि हमने रमज़ान सीरीज़ की, तो हमने रमज़ान सीरीज़ जो थी उसकी वीडियोस बनाई, तो उसमें हमने हिंदुस्तान के हवाले से भी, वहाँ पे जो हमारे मुस्लिम बस्ते हैं उनके हवाले से भी हमने एक प्रोग्राम किया। तो आज कुछ यूनिक हम ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने ना मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन वीडियोस जो हैं उनके ऊपर अपना रिएक्शन दिया हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा रिएक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट हो। तो जी नाजरीन, ये जो वीडियो हमने लिया है तकरीबन 1 साल पुरानी है, तो इसके अंदर जो प्राइसेस बताई गई हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान की मईशत का जो हल्का सा कंपैरिजन हमें नज़र आता है वो 1 साल पुराना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा एक और बात बता दें कि ये ड्रूट राइडर ये चैनल है जिनकी हमने वीडियो ली है, ड्रूट राइडर। तो इसको बाइक्स और डिफरेंट किस्म के जो व्हीकल्स हैं उनके हवाले से, कार्स के हवाले से और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ। बड़ा अच्छा इनका चैनल है और अच्छी वीडियोज़ हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और हमने भी इसको सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो को, इनकी जो मौजूदा वीडियोज़ को हमने लाइक भी कर दिया है। तो ड्रूट राइडर का बहुत बहुत थैंक यू कि उनकी वीडियो को हम अपने रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इसके साथ ही आपको जो पाकिस्तान की मईशत और जो हिंदुस्तान की मईशत है उसका भी थोड़ा सा तकाबली जायजा इन मोटर्स, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है ना ये एक यूनिट है, एक इकाई है, घर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़, तो उससे आपको पता चल जाता है कि एक मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो जी सर, वीडियो दिखाइए इब्राहिम। तो वीडियो देखते हैं और साथ साथ हम आपको अपना रिएक्शन देते हैं और एंड पे फिर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। 2, 3 एंड भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं जिनमें बहुत कुछ एक जैसा है और बहुत कुछ बिल्कुल अलग। हेलो राइडर्स, ये है द ड्रूट राइडर शो और इस बहुत कुछ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग बिकने वाली बाइक्स, और उन्हें कंपेयर करेंगे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक से। सो लेट्स बिगिन। होंडा CD70, ये 4 स्ट्रोक इंजन वाली 72 सीसी की बाइक, ये हर घर में मौजूद है, हर घर में बिल्कुल। सिंपल डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और रिलायबल इंजन की वजह से ज्यादातर लोग इस बाइक को चूज करते हैं। होंडा CD70 75,500 पाकिस्तानी रुपए में मिलती है और लगभग नहीं, तो बाद में बताते हैं ना, देती है, जो इसे मिडिल क्लास बायर्स की पहली पसंद बनाता है। 75,500 ने कीमत बताई। कैटेगरी वाली बाइक है हीरो स्प्लेंडर। 97 सीसी की ये बाइक हीरो स्प्लेंडर बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक का रिकॉर्ड। पहली बार 1994 में लॉन्च होने के बाद से लेकर आज तक ये बाइक भारत की सबसे भरोसेमंद और किफायती बाइक मानी जाती है। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है, पर क्वालिटी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। मजबूत बिल्ड क्वालिटी और लो मेंटेनेंस होने की वजह से कई साल पुरानी स्प्लेंडर भी बहुत अच्छी तरह से चलती है। 65,000 रुपए की ये बाइक फुल पैसा वसूल। एक हिंदुस्तान की अपनी मोटरसाइकिल है, अपनी मैन्युफैक्चर्ड है, हीरो मोटर्स की ये मोटरसाइकिल का माइलेज भी देती है। अगली बाइक है रोड प्रिंस RP70। ये पाकिस्तान की लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक है। हमारी मोटरसाइकिलें ज्यादा माड़ी नहीं है देखने में लुक अलग लग रही है। चाइना से इंजन और दूसरे पार्ट्स इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इस बाइक को, चले यार गरीबों का काम तो चला रही है ना। ये बाइक 53,000 पाकिस्तानी रुपए में मिलती है। तब 53,000 की थी, ठीक 50 है। किलोमीटर पर लीटर का ये भी आपको बताते हैं पाकिस्तान में रोड प्रिंस RP70 काफी पॉपुलर। अभी जो इसकी प्राइसेस कितनी ज्यादा राइज कर चुकी वो है होंडा CD शाइन। मॉडर्न स्टाइलिश Honda डिजाइन CD Shine और पावरफुल 125 सीसी इंजन वाली ये बाइक
भारत में एक रिलायबल ऑप्शन मानी जाती है। इसका हमारे सुपर पास होने स्मूथ थे इंजन 10.5 bhp की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पहली बार 2006 में लॉन्च होने के बाद से ही सीबी शाइन 125 सीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी हुई है और अब लेटेस्ट वर्जन में न्यू स्टाइलिंग और क्या शाइन है, कस्टमर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। सीबी शाइन लुक बड़ी अच्छी है, देख कितनी जबरदस्त लुक है, माइलेज देती है। नेक्स्ट पाकिस्तानी बाइक है सुजुकी GD 110S। 113 सीसी की ये बाइक 1,86,000 की प्राइस पर आती है। पाकिस्तान में अवेलेबल ये कीमतें ज़हन में रखिएगा, 1 साल पहले की कीमतें हैं 1,86,000। बैटरी स्टाइलिंग और अलॉय व्हील्स के साथ ये बाइक पाकिस्तान की यंग जनरेशन के द्वारा ये अच्छी मोटर बाइक है पाकिस्तान की टॉप सेलिंग बाइक्स को भारत की टॉप सेलिंग बाइक से कंपेयर कर रहे हैं तो GD 110S के कंपैरिजन में हमें लेना होगा भारत की बजाज पल्सर को। पल्सर भारत की नंबर 1 बाइक है इंडिया बहुत आगे है। ये बाइक 125, 150, 200 और 220 सीसी इंजन वेरिएंट्स में आती है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी काफी पॉपुलर है। स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस वाली ये बाइक कई सालों से टॉप सेलिंग लिस्ट में बनी हुई है। पल्सर 125 90,000 पल्सर नाम बड़ा मजेदार और लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। पाकिस्तान की अगली टॉप सेलिंग बाइक है Honda CG 125। जैसे CD70 उस तरह CG 125 ये भी घर में घोड़ा कहते हैं। हर घर में CD70 होंडा की और CG 125 दोनों है। स्पेशल एडिशन है और ये बाइक लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। इसकी सेल्स लेवल से कंपेयर करें तो भारत की जो बाइक Honda CG 125 के सामने आएगी वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। पाकिस्तान की Honda CG 125 को क्लासिक 350 से कंपेयर करना बिल्कुल अनफेयर होगा। यहाँ बस दोनों कंट्रीज की टॉप सेलिंग बाइक्स देख रहे हैं, वरना भारत की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जिस लेवल पर आ चुकी है वहाँ भारतीय बाइक्स और पाकिस्तानी बाइक्स में कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं है। सही बात है, बहुत ही पावरफुल और ये मैं एंड पे थोड़ा सा बताऊंगा ना तो बिल्कुल ऐसे ही। 1,70,000 की ये बाइक भारत में काफी पॉपुलर है, इसे खासकर इसकी दमदार आवाज के लिए जाना जाता है। Honda CB 150F ये पाकिस्तान में प्रीमियम सेगमेंट की कम्यूटर बाइक है जो 2,60,000 की प्राइस पर आती है। डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील्स और स्टाइलिश ग्राफिक्स वाली ये बाइक पाकिस्तानी यूथ के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें 150 सीसी का इंजन और 5 स्पीड ट्रांसमिशन ये अच्छी मोटर है जो कंपैरेटिवली रेट देखना, रेट क्या है जाहिर है, फिर रेट तो ना रेट में आप उधर चले जाए इंडिया में बड़ा चीज मिलती है वहाँ। बेहतर बाइक चाहते हैं वो जनरली Honda CB 150F को चूज करते हैं। इसके कंपैरिजन में भारत की तरफ से है TVS Apache। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन टेक्निकल बेसिस पर नहीं है, यहाँ बस दोनों कंट्रीज की सबसे ज्यादा कंपैरिजन में बात की जा रही है। TVS Apache 160, 200 और 312 सीसी इंजन वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पाकिस्तान में होना Apache 160 की बात करेंगे। ये एक हार्डकोर स्पोर्ट बाइक है जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए जानी जाती है। इसमें 160 सीसी का इंजन है जो 15 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। TVS Apache रेसर्स और स्टंट राइडर्स की TVS ये भी इनकी अपनी कंपनी है मोटर बाइक्स की TVS। भारत की बाइक्स टेक्निकली काफी एडवांस हैं क्योंकि यहाँ का ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ही बड़ा और इवॉल्व है, जबकि पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि भारतीय बाइक्स के लेवल की मोटरसाइकिल बना सके और इसका रीजन है वहाँ की अनस्टेबल गवर्नमेंट और टेररिज्म। जी यकीनन हमें वीडियो अच्छी लगी है, कंपैरिजन दिया गया वीडियो तो बहुत अच्छी लगी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ठीक है। ज़ाहिर है जो हमारी कंट्री की सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक हमारे पास जो चीज़ें हैं तो उस जो रियलिटी है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आपको थोड़ा सा पहले मैं 2-3 चीज़ें दिलचस्पी के लिए नाज़रीन, पहले नंबर पे तो 2023 में इंडियन इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या है। और ये भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की और उसके साथ टेररिज्म है तो ये दो चीज़ें इस मुल्क की हर चीज़ को पीछे डाल रही हैं। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो 100% इतनी कि तबाहकुन है पाकिस्तानी मैशत के लिए। हाँ जो टेररिज्म की बात है ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका हुआ है, वो पाक आर्मी ने और हमारी एजेंसीज ने उसको तकरीबन नहीं 100% कंट्रोल्ड है। कभी किसी वक्त कोई छोटा इक्का दुक्का वाक़ित होते हैं उसके हमारे ऊपर आवाम के ऊपर कोई असरात नहीं है, लेकिन जो महंगाई का बम दे बड़े फूट रहा है उसने बहुत तबाही डाली हुई है। तो 2023 की जो पाक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है ना 2023 में ये -30 बल्कि -31% पे चली गई है, इतनी डाउन 31% ये डाउन हो गई है मार्केट। और उसकी वजह क्या है, इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं कि लोगों की को अफोर्ड में नहीं रहा। यानी ये जो CD70 या CG 125 की इन्होंने बात की ये घर घर में है,
सर अब हमारी सबसे लो क्वालिटी 70 बाइक है जी, अब वो लेना वो अफोर्ड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इनकी प्राइसेस जो है ना, वो एक साल पहले ये जो वीडियो जिन्होंने बताई और अभी इस वक्त होंडा है ना, उसकी जो सेल है उसमें 27.4% रिडक्शन हुई है, कमी आई है। सबसे ऊपर होंडा है ना। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड ऑटो है जिसके रिक्शे वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, इसकी -40% रिडक्शन हुई है, 40% रिड्यूस हो गया इसकी पैदावार। लोग नहीं खरीद रहे, लोगों के पास सकत ही नहीं है। उसके बाद रोड प्रिंस जो इन्होंने बात की थी, -60% इसकी प्रोडक्शन डाउन हो गई है, सेल ही नहीं हो रहा ना, लोग खरीद ही नहीं रहे। और सुजुकी -61%, और ये पिछले 7 साल की कम तरीन पैदावार है। इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो है ना वो बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह जो है ना वो पिछले साल के जो फ्लड्स थे वो, उसके बाद इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस है वो, उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले नंबर पे इसने इस कोविड के असरात तो खत्म हो गए हुए हैं, वो तो 3 साल पहले था। ये जो 4-5 चीजें इन्होंने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है, इसकी आवाम का जीना दूभर कर दिया है। और एक आम चीज मोटर बाइक, वो जो गरीब की पहुंच है उससे दूर हो गई है। तो एक और बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर जो मोटरसाइकिल है ना, हाउस होल्ड में 43% घरों के अंदर मोटरसाइकिल हर सूरत में मौजूद है। तो अब मैं आपको इंडिया का बताता हूँ। इंडिया में ये जो अभी जो जनवरी गुजरा है 2023 का, इसी साल का जनवरी, इसमें 4.8% मार्केट बढ़ी, अप हुई। फरवरी में 10.2% अप हुई, और मार्च में 11% अप हुई। 11%, ये पिछला महीना 11%। तो इसमें जो हीरो मोटर्स है इनका, इसकी 5 मिलियन सेल थी, 5 मिलियन सेल्स, ठीक है। तो 4.8% हीरो मोटर्स की जो थी ना प्रोडक्शन बढ़ी। उसके बाद जो होंडा है यहाँ पे, इसकी 4.2 मिलियन सेल्स थी, ये 11.3% इनमें बढ़ोतरी आई। उसके बाद टीवीएस मोटर जो इनकी अपनी मोटर बाइक की कंपनी है, इसमें 2.5 मिलियन सेल्स, ये 20% इसमें बढ़ा, मार्जिन के साथ बड़े मार्जिन के साथ जो इनकी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान की तरह इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो वो जो ना वो उसकी सेल्स में बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद बजाज का जिक्र होता है, बजाज ऑटो का, इसकी 1.6 मिलियन सेल्स, ये थोड़ी सी रिड्यूस हुई, लेकिन बहरहाल इनकी सेल्स भी ठीक हैं। फिर सुजुकी है, ये 18% इसकी सेल्स जो थी वो अप। अच्छा सर, आपने इसका तो इस सेक्टर का तो आपने कंपैरिजन दे दिया बाइक्स का, कि इंडिया इस टाइम फुल प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल, उनकी इंडस्ट्री ऊपर जा रही है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री प्लंग कर रही है, बिल्कुल नीचे जा रही है, डाउन जा रहा है। तो अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर हम रेट्स का अगर आप किया जाए पिछले साल 1.5 साल से, उसका थोड़ा कंपैरिजन कीजिए। जी, इसमें तो तबाह कुन जो है ना, वो जब डॉलर था वो 120-30 का था, अब 285 का डॉलर हो गया है। और आपको पता है इंडियन रुपीस के मुकाबले में पाकिस्तान की जो डिवैल्यूएशन हुई है, तो 2.47 पाकिस्तानी रुपीस आते हैं एक इंडियन रुपये में जी, 2.5 रुपये तकरीबन 1 रुपये में। हाँ जी। यानी हिंदुस्तान में से कोई 1 लाख रुपए लेके पाकिस्तान आ जाए तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, अमीर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और अगर वो 1 करोड़ लेके कोई आ जाए पाकिस्तान में तो 2.5 करोड़, तो जनाब आप तो अमीर हो जाएंगे। आप पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए तो हम आपको ज़्यादा पैसे बना के देंगे, ठीक है जी। तो CD70 की बात हो रही थी कि इन्होंने वीडियो के अंदर बताया कि 75,500 की पाकिस्तान के अंदर दस्तियाब है, ये 1 साल पहले था। तो जनाब आपकी इतला के लिए कि इस वक्त 1,49,900 यानी 1.5 लाख की तो 1 लाख के लगभग इन्होंने वीडियो में प्राइस बताई थी। तो वो इस वक्त 2,23,000 की मोटरसाइकिल है CG125। फिर होंडा CG125 सेल्फ स्टार्ट जो है वो 2,66,000 की है। होंडा CB125F 3,65,000 की। फिर उन्होंने सुजुकी की बात की जो कि बड़ी पॉपुलर है यहाँ पे यंग जनरेशन में, सुजुकी GD 110S। तो उसकी प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में 3,22,000 रुपये है, यानी ये अप्रोच से बाहर हो गई हैं ये सारी कीमतें। और सुजुकी GSX 125 इसकी जो प्राइस है वो 4,69,000 रुपये, और सुजुकी GS 150 आपके पास भी है,
तो इस वक्त वो 3,50,000 की हो चुकी है। मैंने ये कुछ 2 साल पहले आपने 1.5 लाख की ली थी? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ 2 साल पहले ली थी 2 लाख नहीं 1.5 साल पहले 2,10,000। हाँ, तो अब 3,50,000 की है। 3,50,000 और सुजुकी GR 150 ये भी बड़ी पॉपुलर है, ये 5 लाख की है इस वक्त। और वो जो रोड प्रिंट्स की बात कर रहे थे कि घर 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 वो जो ना वो इस्तेमाल होती है, वो 1 लाख से ऊपर है उसकी प्राइस, 1,05,000। मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले वो 30, 35, 40, 45। अच्छा, यहाँ पे और भी 2-3 यामाहा के जो YBR 125 3,76,500 की है, YBR 125G 3,91,000, YB 125Z 3,42,500 और YB 125Z DX बड़ी पॉपुलर है, ये 3,66,500 की है। और ये सारी की सारी मोटरसाइकिल्स आम बंदे की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। YBR सीरीज है ना, ये हमारे पाकिस्तान में इसी गार्बन को 4 से 5 साल पहले की बात जी, है। और ये बड़ी पॉपुलर हुई और इसने ना ये जो पाकिस्तान का आपने इतना बड़ा तूफान बता दिया है, तो इंडिया का भी तो बताया ना कि इंडिया के कितने रेट। इंडिया में भी महंगाई हुई है, लेकिन उनकी उतनी ज़्यादा नहीं हुई। इंडिया में जो उनकी मशहूर मोटरसाइकिल है उनमें बजाज पल्सर इन्होंने बताई, तो बजाज पल्सर NS 125 1,04,000 की है। ठीक है। फिर बजाज पल्सर 150 आपकी 3.5 4 लाख की मोटरसाइकिलें हैं, तो 1,19,000 की है। होंडा CG 125 वहाँ पे 62,800 रुपये का है। होंडा CD 70 के बराबर जो मोटरसाइकिल है जो वहाँ पे है वो 38,500 रुपये की है। और होंडा CBR 150R 1,7 लाख का है। इतनी कम कीमतें हैं। मतलब कि जितनी इनकी सबसे जो अच्छी बाइक है वो जितने की आती है उतने की हमारे हिसाब से लो क्वालिटी बाइक आती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक बात मैं आपको और हैरान कौन बताऊं, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इंडियन पाकिस्तान में आ जाए 1 करोड़ रुपये लेके आए तो 2,47 लाख का वो मालिक बन जाएगा आज के दिन। तो अगर पाकिस्तानी प्राइसेस को इंडियन रुपीज़ के साथ हम डिवाइड कर दें तो फिर तो हमारी मोटरसाइकिल जो है ना वो तकरीबन हिंदुस्तानी मोटरसाइकिल के बराबर बनती हैं। मसलन हमारी जो 70 है 1,49,900 की, इसको 2.47 इंडियन रुपये पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है 60,000 की मोटरसाइकिल है ये। और अगर ये जो होंडा CG 125 है 2,22,900 का है, इसको 2.47 पे डिवाइड करो तो ये तो 90,000 का है। सेम एज इट इज पाकिस्तान इंडिया वाला रेट। इसी तरह जो है ना सुजुकी GD 110S जो कि 3,32,000 की है, तो ये तो 1,30,000 की बनती है इंडियन रुपीज़ में। और इसी तरह से सुजुकी GS 150 3,50,000 की पाकिस्तान में, तो इंडियन रुपीज़ में ये बनती है 1,42,000 की। तो इसी तरह सुजुकी GR 150 है तो ये 5 लाख की पाकिस्तान में, तो इंडियन रुपीज़ में ये 1,82,000 की बनती है। तो ठीक है, लेकिन जो इंडिया की प्रोडक्शन नहीं है ठीक है नहीं, पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो गया ना। नहीं बिल्कुल अगर हम, लेकिन जो इंडिया की प्रोडक्शन नहीं तो पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हो गया ना। तो डिवैल्यू होने से फिर लोगों की जो इस्तात थी वो कम होगी। इसीलिए तो जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन डाउन जा रही है। जब तक ये मोटरसाइकिल सस्ते नहीं होंगे, पाकिस्तानी रुपया मुस्तकम नहीं होगा, ये लोगों की अप्रोच में नहीं आएगा। अच्छा जी, फाइनली हम जाते हैं। हमें खुशी है कि हमारा जो हिंदुस्तान, हमारा जो नेबर कंट्री है, उसकी मेशत स्ट्रांग हो रही है और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कभी ना कभी हम पटरी पे चढ़ेंगे और हमारी मेशत भी स्ट्रांग होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, हिंदुस्तान के अंदर जो पहले नंबर पे जो मोटर बाइक कंपनी है वो होंडा है और इसकी 16,300 मिलियन डॉलर्स इसकी सेल है। उसके बाद हार्ले डेविडसन, ये USA बेस कंपनी है, इसकी 5.7 बिलियन इसकी सेल्स हैं। उस 3rd नंबर पे बजाज आता है इंडिया, उसकी जो अपनी है। हाँ, ये पुणे में इसकी इंडस्ट्री है, तो ये 4,150 मिलियन डॉलर। और फिर हिंदुस्तान का हीरो मोटर्स आता है 3,600 मिलियन डॉलर। ये आपको वर्ल्ड में जो मोटरसाइकिल्स की ना सेल, ये वो बता रहा हूँ आपको। पहले नंबर पे होंडा, दूसरे नंबर पे हार्ले डेविडसन, तीसरे नंबर पे इंडियन कंपनी बजाज, चौथे नंबर पे हीरो मोटर्स इंडिया, 5वें नंबर पे KTM ऑस्ट्रिया, इसकी 2,600 मिलियन डॉलर सेल्स हैं। और छठे नंबर पे TVS, ये भी इंडिया से, और TVS इंडिया जो ना ये 2,520 मिलियन डॉलर इसकी सेल है। फिर 7वें नंबर पे BMW आती है, इसका ताल्लुक जर्मनी से है। और फिर उसके बाद रॉयल इनफील्ड, ये इंडिया की कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और एंड पे फिर सुजुकी आती है। ये इसकी तरतीब है। तो आप देखें 4
टॉप 10 में 4 कंपनीज हिंदुस्तान की हैं, तो उसकी बड़ी वजह वहाँ की जो मुसलसल स्टेबिलिटी है, वहाँ की मजबूत जमहूरियत है, और उसके बाद एक बड़ी आबादी है, और अपने कंट्री के अंदर ही वो बना के तो सेल करते हैं। उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ को ये जो अपनी मोटरसाइकिल जो है ना वो भेज रहे हैं, यानी हीरो और ये जो दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं ये हिंदुस्तान से बाहर भी हो रही हैं। अगर आज कोई हालात यहाँ पे स्ट्रांग हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बजाज, पल्सर और हीरो मोटरसाइकिल्स आपको आम नज़र आएँ। तो ऐसे को हालात हिंदुस्तान के साथ अगर हो जाते हैं तो ये मोटरसाइकिल्स आपको घर घर नजर आएंगे। इधर आ गए ना, इधर लेकिन हमारी दुआ तो यही है अपने पाकिस्तान के साथ पैट्रियट होने के नाते कि पाकिस्तान किसी तरह से इतना स्ट्रांग हो जाए, चलें पाकिस्तान इतना स्ट्रांग हो जाए कि पाकिस्तान की अपनी मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर चले, क्योंकि एक मुल्क तभी मजबूत होता है कि उसकी अपनी बनी हुई मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, तो मेड इन यूएसए, तो पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान जब हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा बिलीव हो जाएगा और मुल्क मुस्तकम होगा तो हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। तो जनाब हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद के वो मुस्तकम हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, और वहाँ पे भी मुखलिस लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो आवाम के साथ मोहब्बत रखते हैं, इधर की आवाम उधर की आवाम। तो हम तो यहाँ पे बैठे ही मोहब्बत फैलाने के लिए और ये जो शारंगेजी वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहने के लिए। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए, आपके हमसाए हैं, क्योंकि हमसाए वो क्या कहते हैं पंजाबी में, हमसाए माँ पे जाए, हमसाए माँ पे जाए होते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के लिए दुआएं भी करनी चाहिए। तो हमारे लिए दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के ऊपर जो ये परेशानी के साए हैं वो किसी तरह टल जाएं और पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग नेशंस की तरफ बढ़ना शुरू करे। हमारी आपस की दुश्मनियां, हमारे आपस के तासुब, हमारे आपस की ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक वक्त आए कि मोहब्बत और दोस्ती के साथ सारे कंट्रीज़ परवान चढ़ें और एक दूसरे की हेल्प करें। हमारे चैनल की एक स्पेशलिटी है कि हम लोग मतलब बड़ा यूनिक, तो जी हमारी कोशिश ये होती है कि हम यूनिक इन्फॉर्मेशन से भरपूर लोगों के लिए जो कि मुफीद हो। अब हमने जो कुछ बताया है ये हिंदुस्तान की मैशत, पाकिस्तानी मैशत, फिर यहाँ का कंपैरिजन, यहाँ के प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, इन सबको हमने हाईलाइट किया है और हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। चाह रहा हूँ कि हमारा बेशक कनेक्शन अच्छा नहीं, कनेक्ट आपस में नहीं है, सही ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन हम लोग खुश हैं। नहीं, हमारे ईडन गार्डन टाइम्स के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे तो 60% व्यूज़। और हम एक और बात है, हम व्यूज़ लेने के लिए वीडियोज़ नहीं बनाते, ये हम अपने शौक से बनाते हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स की चेन्स हैं और हम बड़े मुतमईन हैं, और उसके अलावा भी हमारे बिजनेस हैं। तो हाँ, कोई नहीं, आपस में प्यार बांटने, हमें जो कमेंट्स आते हैं वीडियोज़ के नीचे, जो हमें कमेंट्स आते हैं, हम उनसे एक सेटिस्फेक्शन लेने के लिए और आप लोगों से ताल्लुक रखने के लिए, अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए हमने ये चैनल के ऊपर ये वीडियोस बनाते हैं। अदरवाइज हमारा और कोई मकसद। तो इजाज़त ले लेते हैं। तो इब्राहिम कश्मीरी को, अदनान भट्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी रिएक्शन वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों शेयर करें और हमारे ईडन गार्डन टाइम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।